कबूतर जैसा दिखने वाला यह पंछी, जिसे हम फाख्ता पंछी के नाम से जानते हैं, आपने इसे कभी ना कभी अपने घरों के आसपास देखा ही होगा। यह अपने घोंसले पेड़ों की शाखों पर, झाड़ियों में, घरों की छतों पर, खेतों के आसपास बनाते ही हैं। इनके घोंसले देखने में ना ही कुछ खास घने और ना ही खूबसूरत और ना ही मजबूत होते हैं। कुछ लकड़ी के छोटे से टुकड़े, घास फूस, तिनके रखकर बिखरा हुआ से एक छोटा सा घोंसला ये बनाते हैं। अब बात करें अगर इनके खानों की, तो इनका मुख्य भोजन अनाज के दाने और बीज, कीड़े मकोड़े आदि हैं। और यह नमी वाली जगह पे हमेशा आपने इनको चलते फिरते देखा होगा, जो कि ये कीड़े मकोड़ों की तलाश में हमेशा रहते हैं। फाख्ता बर्ड हमेशा घने और आबादी वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। ये इंसानों के काफ़ी करीब रहता है और हमेशा घुघू की आवाज़ करता रहता है, जिसकी वजह से इसको कई क्षेत्रों में घुघू पक्षी भी कहते हैं। ज़्यादातर इलाकों में गाँव में इनको घुघू पक्षी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे चित्रोखा, पंडुक, फाख्ता आदि भी कहते हैं। अब बात करें इनके प्रजनन कांड की, यानी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की, तो इनका ब्रीडिंग का सीज़न साल भर चलता रहता है और ये लगभग 2 अंडे देते हैं। और दोनों ही मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही बारी बारी से अंडों को सेते रहते हैं। दूसरे पंछी की बात करें तो वह 21 दिन में उनके अंडों को सेते हैं और 21 दिन बाद उनके बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जबकि फाख्ता के साथ ऐसा नहीं है। फाख्ता के बच्चे 14 से 18 दिनों में ही निकल आते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही फाख्ता के बच्चों को फीड कराते हैं। और सबसे अजीब बात यह है इसमें कि एक साथ फाख्ता दोनों बच्चों को फीड करा लेती है। ऐसा हर बर्ड के साथ मुमकिन नहीं है। फाख्ता के बच्चों को करीब 45 से 60 दिन लगते हैं बड़े होने में। बड़े होने के बाद फिर वो अपने घर की तलाश में निकल जाते हैं और करीब 6 महीने के आसपास वो भी ब्रीडिंग चालू कर देते हैं। कुछ समय पहले महाद्वीपों में इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण इन पंछियों को भारत से ले जाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका जैसे देशों में छोड़ा गया था। उसके बाद से इन जगहों पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। फाख्ता बर्ड जब बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद अंडे के छिलकों को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती। इन पंछियों में भी अन्य पंछियों की भांति इलाके के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। इसमें ये अपनी उड़ान की गति को दिखाते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि ये पंछी मादा को आकर्षित कर सके। कबूतर की तरह गर्दन फुलाकर मादा के इर्द गिर्द घूम नृत्य करते हैं तथा अपने सिर को नीचे कर ऊपर कर भी करते हैं। जब इनके बच्चे निकल आते हैं तो देखने में कोई ख़ास खूबसूरत नहीं होते। रूई की तरह इनके शरीर पर बाल होते हैं, मगर ये बड़े होने पर काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और सब्सक्राइब वाले लाल बटन को ज़रूर दबाएं।